कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट मतलब आईजीपी पार्ट को भी वो डील करेगी। ठीक है, पेपर बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना वो हर कुछ से नहीं आते हैं। सिलेबस में लगभग 18 टॉपिक है, बट क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टेड टॉपिक से रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम लोग ना जो पोल साइंस हेल्प का जो गाइड है उसके थ्रू हम लोग रिविजन की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे रिवाइज करते हैं इफेक्टिवली। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस में चलते हैं। हम लोग पहले ये जो पार्ट्स और शेड्यूल है इसे याद करने का कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं सबको ये यहाँ तक तो याद होगा। ये दो मान के चलो मैं तीन नहीं याद है, ठीक यहाँ तक भी। लेकिन पार्ट थर्ड, पार्ट फोर है, ये लगभग सबको याद होता है। 12 से 35 है, 36 से 51 है, ये 51 है। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा कि तीन पार्ट और आर्टिकल शेड्यूल ये याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। अगर ये याद होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी तुम कर लोगे तो लॉजिक से। तो देखो, फंडामेंटल कितने में आते हैं? 12 से 35 में आते हैं। डीपीएस 51 इसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। 51 इंसर्ट किसके बाद? 42nd अमेंडमेंट 1976। ये सबको इसके साथ ही याद करो। देन जब भी ये याद करते हो उसी दिमाग पे क्या रखो कि इसमें एक और चेंजिंग होता है। वो चेंजिंग कब होते हैं? 86th अमेंडमेंट से। 86th अमेंडमेंट से ये आता कब है? 2002 में। इससे क्या होते हैं? इसमें के ऐड होते हैं फंडामेंटल राइट में, और जो सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी में के ऐड होते हैं, और फंडामेंटल राइट में क्या होता है? 21 ए ऐड होता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है? देन उसके बाद है पार्ट 5 में क्या क्या है? पार्ट 5 में पूरी तरह से जो है वो सेंट्रल के बारे में बात है। ये 52 से होता है, प्रेसिडेंट वाली आर्टिकल है, ये याद होगा। और 51 पे ये जाके कहाँ खत्म होती है? 151 पे। यहाँ पे क्या है? कैग की रूल है। तो कैग का रूल 141 से 151 यहाँ तक याद रहेगा। देन जैसे ही ये खत्म होता है 152 को शुरू होता है स्टेट गवर्नमेंट। 152 में गवर्नर की बात है, जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट से शुरू होता है वैसे इस स्टेट में गवर्नर शुरू होता है। ये सब भी लिंक है। सोचो, यूनियन में सबसे पहले शुरू कैसे होता है? प्रेसिडेंट से। वैसे स्टेट में सबसे पहले शुरू कैसे होता है? गवर्नर से। तो गवर्नर का शुरू कहाँ से हो रहा है? 151 से। तो स्टेट गवर्नमेंट शुरू हो चुका है, मतलब पार्ट 6 शुरू हो चुका है। ये खत्म कहाँ जाकर होता है? 232 पे। ये किसकी बात है? हाई कोर्ट की। देखो, अब ऐसे आर्टिकल को लिंक से अगर याद रखोगे तो बहुत हद तक तुम्हें मदद करेगी। ठीक है, अब इसके बाद यहीं पे जब देख रहे हो तो कुछ कुछ और भी देख लिया करो कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल्स होता है। 155 से इसकी अपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद और भी बाकी चीजों का मैं बताऊंगा। इसके ओथ किस में होते हैं? 159 में इसके ओथ होते हैं। चलो मैं उसका एक अलग सीक्वेंस करूंगा। पहले ये देखो, पार्ट 5 में यूनियन हो गया, पार्ट 6 में क्या हो गया? स्टेट हो गया। 7 कट हो चुका है तो उसको स्किप कर दो। 8 में क्या है? अब देखो, सबसे पहले सेंटर हुआ तो फिर स्टेट हुआ, फिर क्या हो? ऑब्वियस सी बात है कि यूटी होगा। तो 5 में क्या है? सेंटर है। 6 में क्या है? स्टेट है। तो 8 में 7 तो है नहीं, बचा क्या? 8 में क्या? यूटी है। अब यूटी हो चुका है तो अब उसके बीच में छोटे छोटे जो डिवीजन है वो ही होंगे। तो छोटे डिवीजन क्या है? तो पार्ट 9 पंचायत का हो जाएगा, पार्ट 9 ए म्यूनिसिपैलिटी का हो जाएगा, पार्ट 9 बी यहाँ नहीं दिया हुआ, पार्ट 9 बी में क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इन दोनों को जब याद करते हो तो साथ ही इसके अमेंडमेंट याद कर लो। इसके कौन से अमेंडमेंट होते हैं? 73rd अमेंडमेंट होते हैं। ठीक है, इसकी अमेंडमेंट क्या है? 73rd है। ठीक, म्यूनिसिपैलिटी की अमेंडमेंट कौन सी है? 74th है। ठीक, पार्ट 9 बी में क्या आता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कौन सी अमेंडमेंट्स होती है? तो 97th अमेंडमेंट्स होती है। ठीक है, तो ये इसको ऐसे सीक्वेंस में याद करते जाओ। देन यहाँ पे जब खत्म हो गया तो उसके बाद 10th। अभी 10th को स्किप करो। 10th याद अगर नहीं होंगे तो इसको स्किप करो। अगर याद हो रहे तो अच्छी बात है, यहाँ का शेड्यूल ट्रैवल और इसके है, एक ही आर्टिकल है। 243 पे जाके वो खत्म होता है। 244 की जो आर्टिकल है वो पूरी शेड्यूल एरिया एंड ट्रैवल एरिया का है। ठीक है, देन 11 जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करता है। 245 263 में क्या इंटर स्टेट काउंसिल है, इसको याद में रखो। 245 246 ये सब में क्या बात है? वो लिस्ट की बात है ना, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये सब चलता है। तो ये तो ऐसे भी याद रहेगा। 263 ये सब तो याद है। 262 में इंटर वाटर डिस्प्यूट। 263 इंटर स्टेट काउंसिल, ये कब बना? 1999 में बना। प्रेसिडेंट इसको बनाता है, इसके चेयर कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ये सब चीज को सिक्वेंस में याद करते जाओ। ठीक है, देन क्या है? 11 के बाद आती है यहाँ पे 12 और 13 नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 12 13 उतना पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, बट मैं बताता हूँ 12 13 में क्या है। तो तुम्हारे 12th में है फाइनेंस, और 13 में है ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो 12th में क्या है? फाइनेंस। 13 में क्या है? ट्रेड एंड कॉमर्स। बट ये दोनों को स्किप कर सकते हो, उतना पूछता नहीं है। पूछता 11 है। ठीक है, देन 14 में क्या है? सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट के बीच के भीतर में जो सर्विस आती है, क्या क्या आती है? ऑल इंडिया सर्विस 308 से 323 तक जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्यों याद रखो? 323 पे ये खत्म होती है। 324 से क्या शुरू होता है? इलेक्शन कमीशन, और पार्ट 15 में आ जाएगा। और 312 में क्या है? ऑल इंडिया सर्विस है।
अब ये पूछ देगा कोई कि ऑल इंडिया सर्विस कौन से पार्ट में आता है, तो अब दिमाग में रखो 308 से 323 तक कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 14 में है। पार्ट 14 में ऑल इंडिया सर्विस आती है, सर्विस मतलब यूनियन एंड द स्टेट, ये दोनों आते हैं, मतलब पूरी पीसीएस आती है। ठीक है। देन 15 में क्या है, इलेक्शन कमीशन का, ये 324 लेकर 329 ए तक आता है। अब जैसे देखो 329 ए तक ही आया ना, तो यहीं पे याद करो कि 330 में क्या शुरू हो जाता है। 330 क्या है, 330 आर्टिकल है रिजर्वेशन किसका, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, लोकसभा में। तो मतलब ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ये है आर्ट पार्ट 16। ठीक है। ये कहाँ तक चलती है, तो 342 तक चलती है, 342 तक। इसको और भी क्यों याद रखना चाहिए, क्योंकि इसमें इसमें 3 आर्टिकल आते हैं, 338, 338 ए, 338 बी। ठीक है। ए किसका है, एस सी, बी किसका है, एस, सॉरी 338 है एस सी, ए है एस टी, और बी किसका है, ओबीसी का। ठीक है। इसको इससे ऐसे भी याद रखिए, ओबीसी वाला ये ऐड कब हुआ था, तो 102 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था। ये सब कुछ सीक्वेंस में याद करने की चीज है। ऐसे बोलते हैं ना, जो इतने सारे फैक्ट्स हैं कैसे याद होंगे, तो ये रिकॉल मेथड। अभी इसके साथ में हम लोग कितना अलग चीज याद कर लिए। देन 17 में क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है, 18 में क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन है। इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ, देखो 343 इसमें क्या है, देवनागरी की बात है। ठीक है। तो इसको यहाँ से याद रखो। अब लैंग्वेज में देख लो कितने लैंग्वेज हैं, अभी यहीं पे चेक याद कर लो। टोटल लैंग्वेज जो थे पहले कितने थे, 14 थे। 15 लैंग्वेज कौन सा बना, 15 लैंग्वेज जो है वो सिंधी बना। कौन से अमेंडमेंट से बना, तो 21st अमेंडमेंट से बना। कब हुआ था, 1967 में। अब देखो इससे जो इसके बाद जो लैंग्वेज एड हुई है उसमें 3 लैंग्वेज एड हुई है, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है। ये कौन से अमेंडमेंट से हुआ, 71st अमेंडमेंट से हुआ। 71st और 21 को जो कितना होता है, 1992। ठीक है। तो इसमें ये हो गया। देन 4 अमेंडमेंट, 4 लैंग्वेज और एड हुए, कौन कौन, तो बी डी एस एम। ठीक है। इसमें तो अब ये 92 जो है, इसको यहाँ पे लेते आओ, ये कौन सा हो गया, तो 92nd अमेंडमेंट से एड हुआ था। कब हुआ था, तो 2003 या 2 देख लेने पर। तो इसमें ये एड हुए। अब इसके साथ में तुम कितने चीज याद कर लिए, जस्ट देख लो। तो ये 15, 15 3 18, 18 4 22, मतलब टोटल लैंग्वेज कितने, अभी 22 लैंग्वेज है। ये ऐसे भी याद होगी। देन उसके बाद 351 पे जाके खत्म हो जाता है। देन शुरू करते हैं पार्ट 80। 80 में क्या, इमरजेंसी की बात करते हैं। इमरजेंसी में जो है 352 इमरजेंसी प्रोविजन 360 तक है। 352 में क्या, नेशनल इमरजेंसी। 356 में क्या, स्टेट इमरजेंसी। 360 में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब 359 याद करो, इसमें क्या है कि वो फंडामेंटल राइट के सस्पेंड की बात की गई है। ठीक है। उसके बाद पार्ट 20 में क्या, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाले पार्ट जो है, तो 367 वाला। ठीक है। ये सब याद रखो। बाकी उधर जो है फिर मिसलेनियस वगैरह शुरू हो जाते हैं। अब देख लो क्या क्या चीज हो गया। बेसिक फैक्ट में क्या होगा, 25 पार्ट हैं, 448 आर्टिकल हैं, 12 शेड्यूल हैं, 5 अपेंडिक्स, 105 अमेंडमेंट अभी तक, सॉरी अब 106 अमेंडमेंट हो गया। 106 अमेंडमेंट क्या है, वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो वो वाला है। ठीक है। उसको याद रखो। दिन जब शेड्यूल पे, शेड्यूल कितने हैं, शेड्यूल हमारे 12 शेड्यूल है, जिसमें कि अब देखो यहाँ से 9, ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब 9 से लेकर 12 तक ये सब ऐड हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखो ऐड का ही पढ़ लेते हैं। ये 9 शेड्यूल, ये कब ऐड हुआ, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। कब हुआ था, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ था, 9 शेड्यूल ऐड हुआ था। इस ये 1951 में यहाँ लिखा हुआ भी है। इसके भीतर में क्या आया, जुडिशियल रिव्यू के भीतर में, ये पहले नहीं आते थे, अब आते हैं। ठीक है। देन 10 शेड्यूल जो है, इसमें क्या एंटी डिफेक्शन की बात है। ये कब हुआ था, 52nd अमेंडमेंट 1985 में। कौन इस वक्त गवर्नमेंट में थे, राजीव गांधी। राजीव गांधी गवर्नमेंट में थे। अब इन्हीं के साथ में याद कर लो, दूसरा एक अमेंडमेंट और होता है, कौन सा, 61st अमेंडमेंट होता है। इसमें क्या करते हैं, 21 से एज रिड्यूस करके 18 करते हैं एज को। ये कब होता है, तो 1988 में होता है। अब देखो 1989 में इलेक्शन होना था, तो उससे 1 साल पहले इलेक्शन वाला काम था, तो इससे पहले हो गया। अब इलेक्शन से रिलेटेड एक और अमेंडमेंट होती है, कौन सी, 31st अमेंडमेंट। देखो 61st के साथ 31st को याद करो। अब ये अमेंडमेंट कब होता है, 1971 में होता है। इसमें क्या होता है कि जो लोकसभा की सीट 525 होती है, उसको बढ़ा करके 545 करते हैं। ठीक है। देन 11 शेड्यूल, 11 और 12 तो जानते ही हो। इसमें क्या है, पहला वाला जो पंचायती राज है, दूसरा क्या है, म्यूनसिपैलिटी है। इसके साथ में ये याद कर लो कि पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट हैं, 29 है। म्यूनसिपैलिटी में कितने सब्जेक्ट हैं, तो 18 सब्जेक्ट हैं। तो याद कर लो। ठीक है। ये 92 दोनों का है। तो आर्टिकल और शेड्यूल दोनों याद होगा। अब इधर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। चलो इतना देखो, फिर बाकी बात वीडियो में करेंगे।